प्रतीक प्रयोग कि मूर्छा में उस समय एक काल में योगिनी की तरह से सबके पास में पहुंच करके सबको चिकित्सा प्रदान की और सबको धैर्य प्रदान किया है। उस समय ऐसा मालूम पड़ रहा है, कभी एक उत्प्रेक्षा कर रही है कि सृष्यति प्रिय सखी अमंगले किंतु मनुष्य ललिता जी ने पहले कभी उस मूर्छा को कृष्ण दर्शन करते समय, श्री प्रिया जिस समय श्याम सुंदर का दर्शन कर रही है और उस समय यदि प्रेम की मूर्छा आने लगे तो ललिता जी ने उस मूर्छा को आंख दिखाते हुए कहा, तो ए मूर्छा, इस समय मेरी सखी श्री श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर रही है, तू बीच में क्यों आ रही है? हट, दूर हट। इस समय मूर्छा आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं मूर्छा आ गई तो मेरी सखी श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकेगी। इस समय प्रेमानंद की आवश्यकता नहीं है, इस समय सेवानंद की ही आवश्यकता है। प्रेमानंद बौशे कभू सेवानंद बाधे, से ही प्रेमानंदे प्रति भक्ते महाक्रोध। ये रस की रीति है कि कभी प्रेमानंद सेवानंद में बाधा डालने के लिए आता है तो भक्त सेवानंद को बढ़ा करके मानता है, प्रेम की मूर्छा को बढ़ा करके नहीं मानता है। सखी नंदी प्रयत्न ये करती हैं कि जब श्री किशोरी जो श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन करती हैं उस समय कहीं प्रिया को मूर्छा नहीं आ जाए। हर मूर्छा आ गई तो कहीं आस्वादन में श्याम सुंदर की सेवा में बाधा पड़ जाएगी। श्याम सुंदर जो माधुर्य आस्वादन कर रहे हैं प्रिया का, प्रिया जो श्याम सुंदर का आस्वादन कर रही है, परस्पर जो आस्वादन हो रहा है वो कहीं मूर्छा आने पर बाधित नहीं हो जाए। इसलिए कभी भी सखीगण प्रेमानंद को बढ़ा करके नहीं मानती हैं, सेवानंद को ही बढ़ा करके मानती है। और इसी भाव को धारण करके कभी श्याम सुंदर जैसे पास सामने खड़े हैं और श्री प्रिया उनको निहोर रही हैं और निहोरते निहोरते श्री प्रिया मूर्छित होने लग जाए तो सखी उस समय प्रिया को झिझोड़ती है, बोले अरे सखी ये मूर्छित होने का समय नहीं है, इस समय प्यारे की रूप माधुरी का दर्शन कर। एरी सखी, एरी माई, एरी हो, ऐसे संबोधन दे करके ये सर्वदा श्री किशोरी जी को प्रेरित करती हुई, संबोधित करती हुई, जगाती हुई विराजमान होती है। तो श्री ललिता जी ने मूर्छा को डांट दिया कि ए मूर्छा, मेरी सखी को व्याकुल मत कर, इस समय तू सखी को घेरे मत। मूर्छा ललिता जी की आंख देख करके इतनी डर गई कि मूर्छा नहीं आ रही है, पर यहां उल्टी बात हो रही है। अब सारी सखी ये कह रही है कि अरे मूर्छा जरा से आजा, अरे इतनी क्यों डर रही है, तू इतनी झिझक क्यों रही है, एक बार तुझे डांटा इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू पास में नहीं आएगी, इस समय तू आ जाएगी तो मेरी सखी श्री राधिका को बड़ा सुख मिलेगा। तो यहाँ मूर्छा की प्रार्थना की जा रही है। कभी मूर्छा को मिलन के समय डांटा जाता था, आज विरह के समय उसी मूर्छा की अभ्यर्थना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है और उसको मनाती हुई कह रही है कि शिष्यसी प्रिय सखी अमंगले, अरे अमंगले मूर्छा, क्या मेरी प्रिय सखी राधिका को तू छू करके उनको क्या कृष्ण दर्शन के सुख से वंचित करेगी? दूर हट, दूर हट। ऐसा कहकर के ललिता जी ने जो डांटा था, मानो ललिता जी की आंख देख करके कि भीव परित्यज्य से तया, उस मूर्छा ने श्री राधिका को भयभीत होकर के तो ललिता दोबारा नहीं डांटे, श्री राधिका का त्याग कर दिया, विश्वानंदिनी का, नुकुंजेश्वरी का, प्रियाजू का त्याग कर दिया है। परंतु अब यहां पर बुला रही है कि मूर्छे आस विश्वानंदिनी, कि अरे मूर्छा तू दूर मत जा, तू जल्दी से विश्वानंदिनी को
दोबारा मूर्छित कर दे तो आलित तर्जना, असकृत आलित तर्जना। असकृत माने अनेक बार, सकृत माने एक बार, असकृत माने अनेक बार। आलित तर्जना माने ललिता जी के तर्जन के कारण वो मूर्छा रूपी सखी इतनी भयभीत हो गई थी कि वो दूर सरक गई। अब उसी मूर्छा को वे ही ललिता हा करके बुला रही हैं और कह रही हैं कि विश्वानंदिनी को मूर्छित कर दे। इसी भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं कि पहले मूर्छा को डांटती हुई श्री ललिता जी कह रही थी कि किम सृष्यसी प्रिय सखी अमंगले। अरे मूर्छा तू बड़ी अमंगलमयी है, मेरी सखी का क्यों छू रही है, मेरी सखी को मत छू, मेरी सखी से दूर हो जा। किम त्वं सृष्यसी, इनका क्यों स्पर्श कर रही है। इति माने यह कहकर के आंख दिखाते हुए श्री ललिता ने असकृत आलित तर्जना, एक बार नहीं कई बार उस मूर्छा को तर्जन किया। इस प्रकार आली माने ललिता के द्वारा तर्जन करने से वो मूर्छा किम भीम परित्यज्य से भयभीत हो गई और भयभीत होकर के उसने श्री राधिका का पूरी तरह से त्याग ही कर दिया। परंतु अब श्री ललिता चाह रही है कि किसी तरह से मूर्छा आ जाए तो अच्छा हो। श्री राधिका को जो अपूर्व पीड़ा हो रही है उस पीड़ा से इनको कहीं थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, पीड़ा से थोड़ी सी इनको शांति मिल जाएगी। तो किम भी परित्यज्य से तया, उस मूर्छा ने आज भयभीत होकर के श्री राधिका का त्याग कर दिया। अरे मूर्छा तया मूर्छे आश विश्वानंदिनी, तू विश्वानंदिनी का क्यों त्याग कर रही है। क्या तूने इनका भय से एकदम ही त्याग कर दिया। आजा आजा, ऐसा मानो इससे वेदना निकल रही है कि आजा आजा, तू जल्दी से राधिका को मूर्छित कर दे। हम अब ये चाहती हैं चेतना ही गुण कष्ट केतना भयंतरम यद्यपिताम अभिविशत। देख मूर्छा अभी तू आ जाएगी तो राधिका को बड़ा संतोष मिलेगा, बड़ा चैन मिलेगा। परंतु यदि तू नहीं आई तो चेतना ही गुण कष्ट केतना, यदि वे चेतन अवस्था में बनी रही, मूर्छित नहीं हुई, तो ये चेतना ही गुरु कष्ट केतना, गुरु कष्ट की, भारी कष्ट की कारण रूप होकर के विराजमान हो जाएगी। गुरु कष्ट केतना, उस गुरु कष्ट को ही केतना माने प्रदान करने वाली होकर के ये चेतना विराजमान। इस समय चेतना की जरूरत नहीं है, इस समय राधिका को के इस समय मूर्छा की जरूरत है, चेतना की जरूरत नहीं। तो चेतना ही गुरु कष्ट केतना, चेतना तो गुरु कष्ट को प्रदान करने वाली होगी। अनुप्रास की कैसी सुंदर छटा, चेतना केतना, वर्ण सामने अनुप्रास उसकी अपूर्व छटा प्रकट हो रही है। तो चेतना ही गुरु कष्ट केतना, श्री राधिका को जो चेतना है वो कष्ट को ही प्रदान करने वाली होगी। अभ्यंतरम यद्यपिताम अभिविशत, यद्यपि चेतना ने राधिका के अभ्यंतरम माने हृदय रूपी घर में प्रवेश कर लिया है, राधिका के हृदय में चेतना बनी हुई है, परंतु आलेह तदपिताम द्विषंतनः, जितनी भी सखीगण है वे सखीगण उस समय उस चेतना के साथ में द्वेष करती हुई विराजमान है। मन चेतना को अच्छा नहीं मान रही है, चेतना के साथ में द्वेष कर रही है और चाह रही है क्या कि इनको मूर्छा आ जाए। हाय हम मूर्छा को चाहना कौन चाहेगा, पर यहाँ पर कह रहे हैं कि रस की रीति ऐसी है कि प्रेम वस्तुवत कई निरुच्यता, जो प्रेम वस्तु है, प्रेम रूपी जो पदार्थ है, बस माने बताओ कई निरुच्यता, उसकी गति का कौन वर्णन कर सकता है। ये प्रेम की गति ही अद्भुत, कि कभी आदर प्रसन्न आनंद प्रदान करने वाला होता है, कभी आदर दुख देने वाला हो जाए और निरादर
आनंद देने वाला हो जाए। ये रस की रीति है। माननी जिस समय कठिन वचन कहती है, निरादर करती है, उस समय श्याम सुंदर को संतोष हो, और माननी यदि आदर करे तो श्याम सुंदर को उल्टी पीड़ा हो कि हाय जरूर बहुत भीतर और भीतरी मान है, इसीलिए मुझे इतना आदर प्रदान कर रही है। कभी आज्ञा का पालन करना ये सुख देने वाला होता है, कभी आज्ञा का पालन न करना यह और भी ज्यादा सुख देने वाला होता है। तो दोनों वस्तुएं एक साथ विराजमान। कभी आज्ञा का पालन न करना ये दुखदायी होता है, कभी आज्ञा का पालन न करना ये परम सुखदायी होता है। ये रस की रीति अद्भुत होकर के विराजमान है। तो प्रेम वस्तुवत कई निरुच्यताम, प्रेम रूपी जो वस्तु है, बताओ कई निरुच्यताम, उसका वर्णन और कौन कर सकता है? क्योंकि चेतना ही गुरु कष्ट को चेतना, जो चेतना है वह तो गुरु कष्ट को प्रदान करने वाली होकर के विराजमान। इसलिए इस समय चेतनता की आवश्यकता नहीं है, राधिका को मूर्छा की आवश्यकता है। यद्यपि वो चेतना अभ्यंतरम यद्यपि ताम अभिविशत, श्री राधिका के हृदय में प्रवेश की हुई है, परंतु वो चेतना उसको ये हृदय से भी निकाल देना चाहती है। सिद्धांत में क्या दिखला रहे हैं कि ऊपर से विरह है, परंतु भीतर से श्री राधिका को श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त है। विरह के स्वरूप का निरूपण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमद् महाप्रभु कह रहे हैं कि विरह का स्वरूप बड़ा अद्भुत होकर के विराजमान। यह तप्ते क्षुरस चर्वण विषामृत एकत्र मिलन होकर के ये विरह विराजमान। जैसे विष और अमृत दोनों एक जगह मिल गया हो, जैसे गर्म ईख के रस का कोई चर्वण कर रहा हो। गर्म ईख के रस का स्वाद वो अलग ही है। चाय कॉफी गर्म हो तो उसकी अलग स्वाद है, और यदि ठंडी हो जाए तो किस काम की? एक और जीभ भी जले और दूसरी ओर उसकी गर्मी का कोई अलग स्वाद भी विराजमान है। तो इसी तरह से विरह ऊपर से तो जलाने वाला, पर भीतर से परम सुख देने वाला होकर के ही विराजमान होता है। तो विश्व और अमृत इन दोनों का एकत्र मिलन होकर के विराजमान है। तप्तेक्षरश्चरण, जैसे गर्म ईख के रस को कोई पिए, गर्म चाय गर्म कॉफी, उसका जो स्वाद है वो एक अलग चीज है, और ठंडी हो जाए तो किसी काम की नहीं, उल्टा नुकसान करने वाली हो जाए। ऐसे ही तप्तेक्षरस चर्वण, ये तप्तेक्षरस के चर्वण के समान ये विरह है। तो विरह के तत्व को बताओ कौन जान सकता है? ऊपर से विरह दुख रूप, भीतर से परम आनंद देने वाला, संतोष देने वाला होकर के विराजमान। तो प्रिया यद्यप विरह में विराजमान है, परंतु भीतर मिलन की चेतना प्रिया के विराजमान है। तो चेतना यद्यपि गुरु कष्ट चेतना है, गुरु कष्ट की ध्वजा होकर के विराजमान है, भारी कष्ट की, परंतु फिर भी अभ्यंतरम यद्यपि ताम अभिविशत, ये मिलन की जो चेतना है वो राधिका के हृदय के भीतर विराजमान है। और विरह में भी राधिका मिलन के आस्वाद को प्राप्त कर रही है, पर ऊपर के कष्ट को देख करके सखीगण सहन नहीं कर पा रही हैं। और आलय श्री राधिका की वे सखीगण यद्यपि ताम द्विषन्ति न, उस मूर्छा की से द्वेष करने वाली थी, परंतु फिर भी इस समय चेतना से द्वेष कर रही है, अब मूर्छा से द्वेष नहीं करती है। स्वाभाविक रूप में मूर्छा से द्वेष करने वाली थी, परंतु अब वे चेतना से द्वेष करने वाली होकर के विराजमान है। क्योंकि प्रेम वस्तुवत कई निरुच्यता, प्रेम वस्तु ही ऐसी है जिसका कि कोई वर्णन नहीं कर सकता है। बताओ प्रेम रूपी वस्तु का कई निरुच्यता, उसका निर्वचन कौन कर सकेगा? कौन कर सकेगा? ये कहीं अर्थांतर न्यास अलंकार यहां निरूपण किया गया। अर्थांतर न्यास अलंकार वहां होता है जहां पर पहले विशेष का वर्णन करके कहीं सामान्य का वर्णन कर दिया जाए, या पहले सामान्य का वर्णन करके कहीं विशेष का वर्णन किया जाए, वहां पर अर्थान्यास अर्थांतर न्यास होता है। सामान्यम वा विशेषो वा
यदन्यों में समर्थ्यते, सामान्य को विशेष के द्वारा या विशेष को सामान्य के द्वारा जहां समर्थित किया जाए उसका नाम अर्थांतर न्यास है। जैसे कोई ये कहे कि देवदत्त एक मनुष्य था, वह मरा, मायादत्त एक मनुष्य है, वो भी मरा, इसलिए भूमिदत्त यह भी एक मनुष्य है, यह भी मरेगा, तो एक सामान्य। और अंत में कह दिया है मनुष्य मरणशील। तो एक सामान्य घटनाओं का वर्णन, एक विशेष घटनाओं का वर्णन करते हुए जहां पर किसी सामान्य वस्तु का निरूपण कर दिया जाए उसका नाम है अर्थांतर न्यास। इसी प्रकार इसका उल्टा भी हो सकता है। पहले एक वचन कह दिया कि मनुष्य मरणशील है, फिर इसके बाद में कह दिया क्योंकि देवदत्त एक मनुष्य है इसलिए वो मरेगा। तो सामान्य का वर्णन करके विशेष या विशेष का वर्णन करके जहां सामान्य का स्थापन हो उसका नाम अर्थांतर न्यास होगा। तो यहां पर भी एक सामान्य बात कह दी, पहले तो विशेष बात कही कि आहा इन गोपिकाएं ये चेतना का वो नहीं पसंद कर रही करती है, इस समय मूर्छा को पसंद करती है। बोले ऐसा तो नहीं था, ये पहले चेतना को सर्वदा सर्वदा आनंद देती हुई विराजमान हुई थी, आदर दे रही थी। बोले प्रेम वस्तु ही ऐसी है, उसका वर्णन भी किया जा सकता है कि प्रेम में कब कौन सी वस्तु सत्य होगी, कौन सी वस्तु त्याज्य होगी, यह प्रेम का स्वभाव है। प्रेम के स्वभाव को बताओ कौन निरूपण कर सकता है। तो प्रेम वस्तुवत कई निरूचिता में ऐसे अर्थांतर न्यास अलंकार का यहाँ अर्थ गंभीर द्वारा अर्थांतर न्यास अलंकार का निरूपण करते हुए स्थापन किया जा रहा है। उस समय श्री राधिका की व्याकुल दशा को देख करके ललिता जी एकदम चिंतित हो गई और चिंतित होकर के कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। उस समय श्री ललिता जी ने कोई चतुर सखीगण, विशेष रूप से श्री रूप मंजरी जी, आगे उनका नाम आएगा, तो रूप मंजरी जी को श्याम सुंदर के पास में भेजा। तो प्रेषिता ललितया तदालय पेशना, श्री ललिता ने श्री राधिका की परम चतुर जो सखीगण हैं उन सखीगणों को पास में बुलाया और उस समय उनको आदेश दिया कि अरे सखी एक काम कर, तू जल्दी से श्याम सुंदर के पास में चली जा और श्याम सुंदर को के पास में जाकर के अपनी सखी श्री राधिका की यहां जो दशा हो रही है उस दशा को श्याम सुंदर को बता दे। ऐसा उपदेश देकर के श्री ललिता जी ने रूप मंजरी जी को उस समय श्याम सुंदर के पास में वन में भेजा। जब रूप मंजरी जाने लगी तो धीरे से बुला करके कहा, बोले सुन सुन, ऐसी तरह से जानना कि कोई तुझे देख न ले, इसलिए जनते आपी अलक्षता, अन्य लोगों के द्वारा अलक्षित होकर के, जनता के द्वारा अलक्षित होकर के तू श्याम सुंदर के पास में जाना, ऐसा कहकर के प्रेषिता ललिताया तदालय, ललिता जी ने श्री राधिका की सखी गणों को, विशेष रूप से श्री रूप मंजरी जी को उस समय श्री कृष्ण के पास में भेजा। कहां भेजा? बोल भूभृत अंतिकम उपेत्य। श्री रूप मंजरी भूभृत माने श्री गोवर्धन, उस गोवर्धन के पास में आई। पृथ्वी को जो धारण करे, भूधर भूभृत एक ही अर्थ है। ये पर्वत के सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो भूत माने श्री गोवर्धन के पास में उस समय उपेत्यो श्री रूप मंजरी पधारी और वहां ढूंढ रही है श्याम सुंदर कहां है। इतने में ही श्री रूप मंजरी जी को श्याम सुंदर की वनमाला की सुगंध आती हुई दिखी और उस सुगंध ने श्री रूप मंजरी जी के पास में दौड़ते करते हुए श्याम सुंदर इस यहां पर विराजमान है, इस कदम वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर आप विराजमान हैं, विश्राम कर रहे हैं, उनको
एकांत में श्याम सुंदर विराजमान है। उनकी कदम, उनकी जो माला है, उस माला ने श्री रूप मंजरी जी को श्याम सुंदर का पता बता दिया। तो सौरभम भेजो उन्नत मुदो बनसृजा। उस समय श्री कृष्ण की जो बनसृजा, बनमाला, उसके सौरभ ने उन्नत मुदो भेजो, अपूर्व आनंद श्री ललिता को, श्री रूप मंजरी जी को प्रदान किया। श्री रूप मंजरी जी श्याम सुंदर की माला को पहचान करके, माला की सुगंध को पहचान करके ठीक उनके पास में बिना इधर उधर भटके हुए जल्दी से पहुंच गए। सब यहाँ पर सेवा प्रवीण है, कोई भी वस्तु जड़ नहीं है, सब चेतन है लीला की। और आज जो श्याम सुंदर की माला की गंध है वो भी चेतन होकर के सखी की सहायता करने के लिए तुरंत उपस्थित हो गई। छोटी सखी जैसे बड़ी सखी की सहायता करती है, ऐसे ही बनसृजा सौरभम, बनमाला की जो सौगंध है उसने अनुवृत होकर के सेवा करने के लिए प्रस्तुत होकर के मुदो भेजो, अपूर्व आनंद, उस आनंद को प्रदान किया। और श्री रूप मंजरी ने श्याम सुंदर यहाँ हैं उनकी माला को, की गंध को श्री रूप मंजरी जी पहचान करके श्याम सुंदर के ठीक पास पहुंच गई हैं। श्री श्याम सुंदर उस समय क्या कर रहे थे, यहाँ पर बहुत सारी लीला जिसका श्री गोविंद लीलामृत में कविराज गोस्वामी ने बड़े विस्तार के साथ में वर्णन किया, उनको केवल संक्षेप में, उस ग्रंथ बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए उस लीलाओं का बहुत विस्तार में न करके संक्षेप में सूत्र देते हुए यहाँ निरूपण कर रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर का प्रवेश सखी भृत्य सा, आपने गैयाओं को जलपान कराया, जलपान करा करके गैयाओं को श्री यमुना जी के किनारे जो सुंदर भूमि उसमें चरने के लिए छोड़ दिया। प्रथम जलपान करा करके गैया यमुना जी के किनारे की घास चल रही है। जब गैयाओं ने घास चल ली, इतने में ही कुछ देर के बाद में सूर्य जब ऊपर आ गया, तब गैयाओं को निश्छाय प्रदेश में कहीं ले जाना है, जहां पर छाया नहीं हो, छाया हो ऐसे प्रदेश में ले जाना है। इधर धूप पड़ गई, इसलिए गैयाओं को हाँकते हुए आप गोवर्धन की छाया जहां पड़ रही है उस स्थान पर तो गैयाओं को छोड़ दें और आप गैयाओं को अब चढ़ने के लिए मुक्त करके के आनंद से चलो। सब सखाओं को संग में लेकर के श्री श्याम सुंदर गोविंद कुंड पर पधारे हैं और गोविंद कुंड पर श्री गोवर्धन के निकट आप सखाओं के साथ में विभिन्न खेल खेल रहे हैं। खेल खेलते हुए, कुश्ती लड़ते हुए विराजमान हुए, फिर कुश्ती लड़ करके आपने गोविंद कुंड में स्नान किया कूद करके। और है तो लक्ष्मीपति जगन्नाथ, परंतु दरिद्रता ऐसी कि दर्पण नहीं है। उस समय गोवर्धन की किसी स्फटिक शिला उसमें ही देख करके आपने तिलक धारण किया, स्नान करके आए हैं तो अब तिलक की जरूरत पड़ी तो उस समय तिलक धारण किया। और श्री श्रीमद् भागवत में युगल गीत में वर्णन कर रहे हैं कि दर्शनीय तिलको बनमाला। और उस समय गोवर्धन की उपेटी जो शिला है उसमें देख करके जो तिलक अभ्यास के कारण किया, दर्पण है नहीं, गोवर्धन की शिला में देख करके ही तिलक धारण किया है, तो तिलक कुछ टेढ़ा लगा है। परंतु गोपिका कह रही है, बोले अरे सखी प्यारे का जो टेढ़ा तिलक है वो भी दर्शनीय होकर के विराजमान। ये रूप ही ऐसा कि जहां कैसा भी श्रृंगार हो वो इस रूप पर आकर के अत्यंत अत्यंत फब जाता है। तो दर्शनीय तिलक, वो तिलक जो है वो भी दर्शनीय है। थोड़ा टेढ़ा हो गया है पर तो टेढ़ा होने पर भी दर्शनीय है। उस समय किसी सखा ने बनमाला धारण कराई, आप बनमाला धारण करते हुए विराजमान हैं। सब सखाओं से बोले भैया चलो भोजन करने के लिए चले। आप आज
आगे बढ़ते हुए गैयाओं को थोड़ा आगे सरका करके जो आए श्री भोजन थाली कामन वहां पर पहुंचे हैं, जहां पर सुंदर थाली पर्वत की विराजमान है, सारे पात्र विराजमान हैं। सबने सखा कह रहे हैं भैया मोह तो बड़ी जोर की भूख लग रही है, आज तो बड़ी देर रह गई, इतने भी दूर से कांवरों को आते हुए देख ले। श्री धनिष्ठा जी आगे आगे आ रही हैं, मार्ग बताती हुई। श्री ब्रजराज नंद के जितने भी सेवक वो कंधे के ऊपर बड़े बड़े गंगा और बड़े बड़े डला उनको कावड़ों में रख करके सेवक आ रहे हैं। सबने सखा कह रहे भैया आगे आगे देख, वो आ रहे हैं, वो आ रही है, दूर से कावड़ आ गई है, छाक आ गई, छाक आ गई। ऐसे छाक का दर्शन करके सखा आनंदित हो रहे हैं, मधुमंगल पे एकदम रोमांचित हो रहे हैं। उस समय श्री धनिष्ठा जी उन्होंने वो कावड़ों को उतरवाया और उतरवा करके रखा श्याम सुंदर के सामने। उस समय प्रस्तुत करें, उस समय सारे सेवक श्री धनिष्ठा वे अपने हाथ से श्याम सुंदर को परिवेषण करती हुई विराजमान, छिप करके शिवप्रिया जी के संदेश को भी कुछ कहती हुई विराजमान हो रही है। श्याम सुंदर भी धनिष्ठा के माध्यम से अपने संदेश को शिवप्रिया जी के पास में भिजवाएंगे और वहां आनंद पूर्वक भोजन करके सब सखाओं के साथ में वन भोजन करके आप सुखपूर्वक विराजमान भोजन करके सखाओं से कह रहे हैं बोले भैया कोई मोकू अब जगह मत, भोजन करके मैं आराम करूंगा। और ऐसा कहकर के श्री गोवर्धन कंदरा में आकर के आप आनंद पूर्वक शयन कर रहे हैं। उन्हीं लीलाओं का यहाँ सूत्र को जो विस्तृत लीला है जो श्रीमद् भागवत में युगल गीत में जिनका वर्णन किया गया, उन्हीं लीलाओं का संकेत यहाँ सूत्र रूप में कह रहे हैं कि शाद बले अति शिशिर शरस्तपे का प्रवेश, अति शिशिर घास से युक्त श्री गोवर्धन के या श्री गोविंद कुंड, उन गोविंद कुंड के सरस तटे किनारे की जो घास का जो स्थान है जहां सुंदर घास है, वहां गैयाओं को श्री गोवर्धन की तलहटी में श्याम सुंदर ने चढ़ने के लिए छोड़ा। गा प्रवेश और सखने बृहत्य सा, सखाओं के साथ में कुश्ती, आंख में चौनी, कंधे पे चढ़ना चढ़ाना, ऐसे जो खेल हैं उन विभिन्न खेलों को आप खेलते हुए, आरोह वृत्ति जो खेल हैं उन सबों को खेलते हुए, तो सख में वृत्ति साहब सखाओं के साथ में वृत्ति माने क्रिया करके प्राश्चित चांदन, फिर क्रिया करने के बाद में श्री गोविंद कुंड में स्नान करके श्रृंगार तिलक इत्यादि धारण करके फिर सब सखा कर भूख लगी तो आप श्री भोजन थाली पर वो कामन में पधारे, वहां भोजन थाली पे आनंद पूर्वक प्राश्चित चांदन श्री धनिष्ठा जी जो अन्न ले आई हैं उन अन्न को आनंद पूर्वक छाक को आपने अरोगा और तई धनिष्ठाया मीतम, जो छाक धनिष्ठा की लेकर के आई थी और जिसमें श्री विश्वान नंदिनी ने जो विशेष कोई लड्डू उनका डब्बा भी भेजा है, उसको विशेष रूप से श्री श्याम सुंदर उनने उस समय धनिष्ठा जी ने बताया कि ये विशेष रूप से श्री विश्वान नंदिनी ने अपने हाथ से ये सिद्ध करके ये लड्डू भेजे हैं। उन सुंदर लड्डुओं को लेकर के विराजमान श्री मधुमंगल कह रहे हैं बोले भैया बड़े आनंद आए, परंतु या समय में कहूं थे खान के बढ़िया लड्डू मिल जाते तो आनंद आतो। इतने में ही पौर्णमासी जी श्याम सुंदर कहे बोले भैया खान के लड्डू की तो जरूरत है, एक काम कर, यदि तो चूरमा के लड्डुआ की जरूरत है तो एक काम कर, वृंदावन की ये लताएं सबरी कल्प लताएं कल्प वृक्षें इन तक प्रार्थना कर। मधुमंगल किसी लता के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, बोले हे वृंदावन की लता मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, ये ब्राह्मण बड़ा भूखा है, यदि आप
आप कृपा करो और मेरे ऊपर मेरी प्रार्थना को श्रवण कर रही हो तो हे लता देवी आप मुझे सुंदर चूरमा के लड़ुआ को प्रस्तुत करें। और इतने में ही लतास के बीच में से शिव पौर्णमासी जी प्रकट हो जाए और मधुमंगल कहे बोले देख भैया ये वृंदावन की यक्षिणी सामने आ गई। और उस समय आनंद पूर्वक मधुमंगल ये लड़ुआ खाते हुए विराजमान हो। जो मदन मोदक विशेष रूप से बना करके श्री पौर्णमासी जी लाई हैं उन मदन मोदकों को कृपा करके श्री श्याम सुंदर को पौर्णमासी जी अर्पित करती हुई विराजमान। और ऐसे आप अन्न भोजन करते हुए भोजन कर रहे हैं। वही केवल उसी का सूत्र